हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर वेल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए एक शानदार सीरीज लेकर आया हूँ 500 क्वेश्चंस का, जो आपके एसएससी के सभी एग्जाम को कवर करने वाला है, एज वेल बैंकिंग एग्जाम को भी। ठीक है, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दीजिएगा, अगर आप क्यूजेस को भी देख के चले गए तो आप समझिएगा आपका पेपर सॉल्व होने वाला है। ऑलराइट, चलिए। कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, 8 to 10 मिनट्स के बीच में। कहते हैं ना, वीडियो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बड़ा नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको छोड़ा था और बोला था कि इसको आप करके लेके आना, कमेंट्स में आंसर देना। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है मोस्ट, लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको मोस्ट। अब सोचने वाली बात यह है कि जो मोस्ट है ना, ये मोस्ट बना किससे है? तो ये मोस्ट बना है मैनी। अब आपको बता दूं, मैनी और मच का कॉम्परेटिव मोर होता है और सुपरलेटिव क्या होता है? मोस्ट होता है। पहली बात ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, मोस्ट हमारा प्रोनाउन भी होता है, मोस्ट हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी आता है। ऑलराइट, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? सनम, सनम बेवफा। ओके, सनम में मतलब, मेरा कहने का मतलब इतना सा है, आप कहीं और ट्रैक में ना चला जाना। एस का मतलब होता है सम, ए का मतलब होता है ऑल, एन का मतलब होता है नन, और ए का मतलब एनी, और एम का मतलब होता है मोस्ट। ठीक है बच्चों, इसी को हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इनडेफिनिट प्रोनाउन। हमें कोई रूल्स को फॉलो नहीं करना है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाना है। तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स फाउंड इन, अब देखो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट बनेगा, ये प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओके, तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हमारा कैसा है? प्लूरल है, तो हैज होना चाहिए या हैव होना चाहिए? यहाँ पे आंसर होगा आपका हैव। तो शायद ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड का था? 10 सेकंड का था। अगर आप इसी अप्रोच के साथ जाओगे तो आपको पेपर भी जल्दी सॉल्व होगा और आपके आंसर्स के सही होने की पॉसिबिलिटी भी आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बिलीव्ड। अब आप देखिएगा, इट इज बिलीव, ऐसा भरोसा किया जाता है, डैट, डैट कंजंक्शन है, एवरीवन एक्सेप्ट। अब सोचने वाली बात है कि एक्सेप्ट भी हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। एक्सेप्ट का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम। ओके, और फोर भी हमारा प्रीपोजिशन है। कायदा कहता है कि, कायदा क्या कहता है देखिएगा, आपको जो भी नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, और एक्सेप्ट कर आप दिया फोर, तो पहली गलती तो इसी को हो गई, हटाइए। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? इट इज बिलीव दैट एवरीवन। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बता देता हूं कि एवरी सम, एवरी सम, नो और एनी, ये लिखा हुआ है वन और लिखा हुआ है बडी। ध्यान रखिएगा, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सभी हमारे कैसे होते हैं? बेसिकली सिंगुलर होते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रीपोजिशन है, तो ये हमारा पूरा प्रीपोजिशन का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बना या नहीं बना? द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी। तो बेसिकली सब्जेक्ट हमारा क्या बना? एवरीवन, जो सिंगुलर होता है। तो आप बताइए हैव आएगा या हैज आएगा? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हैज। आई होप यू अंडरस्टैंड। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जवाब दीजिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। आवर टीम हैज बीन फेस्ड विद सच सिचुएशन मैनी टाइम बिफोर, नोबडी नीड्स टू पैनिक। अब इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करें। चलिए आइए देखते हैं। सोचने वाली बात है, आवर टीम, टीम हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, और कलेक्टिव नाउन दोनों तरह से काम करता है, यूनाइटेड और डिवाइडेड। अगर यूनाइटेड है तो सिंगुलर, डिवाइडेड है तो प्लूरल। अब कह रहा है फेस विद सच सिचुएशन, तो इसका मतलब सभी, मतलब एक टीम में जितने भी लोग हैं वो सब फेस कर रहे हैं। इसका मतलब टीम को हमने कैसा लिया है? यहाँ यूनाइटेड लिया है, तो इसलिए हमने इसको सिंगुलर मान लिया है। लेकिन मैनी टाइम नहीं होता है, मैनी टाइम्स होता है मेरे बच्चों। क्या होगा यहाँ? मैनी टाइम नहीं होगा, मैनी टाइम्स होगा। क्लियर है? तो गलती किस पार्ट में थी हमारी? ए पार्ट में नहीं, बी पार्ट में थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखा, कुछ ही सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस तरीके के साथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता दूं, जो फेस लिखा हुआ है, फेस या फेस एडजेक्टिव है, और बीन आपकी लिंकिंग वर्ब, ध्यान रखना है। इसलिए फेस अगर एडजेक्टिव होता है तभी हम उसके साथ विद प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैरिड, मैरिड अगर एडजेक्टिव है तभी उसके साथ टू आता है, और अगर वो ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके साथ कुछ भी प्रोपोजिशन नहीं आता है। समझ में आना, समझ में आया या नहीं आया बताना मेरे को कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 8। दे विल नेवर बिलीव दैट इट इज आई हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट दे हैव फेस्ड टिल नाउ। सबसे पहले आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को देखना है, रीड करना है अच्छे से। ओके, लेकिन रीडिंग टाइम कम होना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंडिंग टाइम भी कम होना चाहिए, तभी आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ट्राई करो इसको कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। चलिए आइए ट्राई करते हैं।
तो सोचने वाली बात है कि दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, बिल के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दे विल नेवर बिलीव, बिलीव की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब डेट हमारा कंजंक्शन हो गया, जो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, वो कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्योंकि कंजंक्शन काम किसका करता है, कनेक्टर का काम करता है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, चीजों को क्या करना, कनेक्ट करना। अब सोचने वाली बात है कि इट के बाद क्या लगा हुआ, इज। अब सोचने वाली बात यह है कि जो इज है ना, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो इज है ना, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। अगर आपको लिंकिंग वर्ब नहीं पता तो इसका वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, कमेंट करना का जरूरत है तो आपको लिंकिंग वर्ब समझने की। तो इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद किसकी फॉर्म आती है, लिंकिंग वर्ब के बाद एक्चुअली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ और नहीं, सब्जेक्ट खुद होता है। इसलिए हमने यहाँ पे आई का यूज किया। क्लियर है। अब जो हु है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑलराइट। अब रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि हमारे एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आगे आने वाली वर्ब आती है। इसका मतलब क्या हुआ, हु के पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे इसको समझने का प्रयास कीजिए, जैसे मैं, इट इज दे, इट इज दे हु हु हैज वर्कड हार्ड, ये लिखा हुआ है सेंटेंस, समझने का प्रयास करना। तो सोचने वाली बात यह है कि ये तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब आएगी। तो अगर अगर दे सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, दे प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो बेसिकली दे हमारा कैसा होता है, प्लूरल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैव। अगर यहाँ किसी रमन, सोन, कुछ भी, तो यहाँ क्या वर्ब कैसा आता, सिंगुलर। अब इधर देखिएगा, अब यहाँ पे क्या आ गया, आई आ गया है। आई कैसा होता है, आई या तो प्लूरल होता है, और इज एम आर में जाओगे तो एम आएगा। तो यहाँ इसके क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोर देन वन वॉर हैज बीन fought between India and Pakistan since both the countries got independent in 1947। ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट्स में बताना है। अगर नहीं बता पाओ तो मैं फिर आपको बताऊंगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप क्लासेस को पूरा देख रहे हैं। ऑलराइट। और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों होमवर्क में दिया, इसको कंप्लीट करते हैं। आई लाइक ऑल माई फ्रेंड्स आर मच इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। अब सोचने वाली बात है कि जो आप देख रहे हैं ना, जो लाइक वर्ड है ना, लाइक, ये दो तरह से काम करता है। एक तो जो लाइक होता है, अगर लाइक हमारी वर्ब है तब तो इसका मतलब होता है पसंद करना, जो आप करते रहते हो आए दिन किसी ना किसी को। लेकिन मेरे बच्चों, अगर लाइक यही प्रपोजिशन है, लाइक अगर प्रपोजिशन है, तो उसके बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। उसका मतलब होता है जैसा। क्लियर है या नहीं, आप सोचो, आई लाइक ऑल माई फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लाइक हमारा क्या है, यहाँ पे प्रपोजिशन है। लाइक प्रपोजिशन हो गया, तो ये प्रपोजिशन का क्या बन गया, जल्दी से बताओ, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। ये पूरा क्या बन गया, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो आई हमारा कैसा है, आई हमारा कैसा है, आई हमारा कैसा है, आई के साथ क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, क्योंकि ये प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या बचा, आई, और आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। क्लियर हुआ या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में करके आना है, कमेंट्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। इस क्लास को शेयर आप कर ही दोगे आई होप। और ये 500 का सीरीज है, नहीं रुकने वाला। ओके, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है विद कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ, बाय।